हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में अध्याय 2। तो अध्याय 2 में मोस्टली ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में बताया गया है। धारा 5 में क्या बताया गया है? धारा 5 में बताया गया है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसी खास ग्राम के रैयत जमींदार के आवेदन पत्र देने पर तथा ग्राम के जमाबंदी रैयत में कम से कम 2/3 रैयतों की सहमति उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति द्वारा होगा। धारा 6 में ग्राम प्रधान का मृत्यु का प्रतिवेदन ग्राम के जमींदार द्वारा ग्राम प्रधान नियुक्ति उपायुक्त को आवेदन देना होता है। जैसे ग्राम प्रधान का नियुक्ति तो ग्राम का जो जमींदार है वो उपायुक्त को आवेदन देगा। धारा 7 में ग्राम प्रधान का कबूलियत लिखा जाना ग्राम प्रधान का कबूलियत लिखा जाता है। धारा 8 जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान जब नया ग्राम प्रधान नियुक्त होगा को जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना। उसको खेवट खतियान भी देगा और जमाबंदी का देगा। 3 महीने ग्राम प्रधान जमाबंदी खेवट खतियान की प्रतियां देगा 3 महीने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। धारा 8 इसको राइट डाउन कीजिएगा। धारा 9 ग्राम प्रधान पद अंतरणीयता ग्राम प्रधान को पदांतरण का अधिकार नहीं है। जो ग्राम प्रधान का जो अधिकार है उसमें उसको पदांतरण का कोई अधिकार नहीं है। धारा 10 किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। धारा 10 में किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग ग्राम प्रधान समझ रहे हैं क्या होता है। अब है धारा 11। धारा 11 में बोला जाता है कि ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि उपायुक्त के नियम के अनुसार। तो ग्राम प्रधान का जो पुरस्कार निधि है उसका सब कुछ तय वहाँ का डीसी करेगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको उपायुक्त बोला जाता है, वही कर सकता है। तो आप लोग ये पार्ट देख चुके हैं, इसमें इतना ही है। अब अगला पार्ट हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि ये लंबा चैप्टर है और आप थोड़ा थोड़ा चीज़ों को जब बांटते हैं ना तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, जल्दी याद होता है। फिर आप कोई भी चीज़ बड़ा देख लेते हैं आपको समझ में नहीं आता है जल्दी से। और एक बात, अगर आप मैदान में चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं तो आप काबिल हैं। बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए चारों ओर से कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस सब को छोड़ के आप अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य में ध्यान दीजिए। आपका भी बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।